Assalamu alaikum students. Today we will start unit number 9, chords of a circle. The basic concepts of circle. A circle is the locus of a moving point P in a plane which is always equidistant from some fixed point O. The fixed point O not laying on the circle is called the center. The constant distance OP is its radius, whereas the boundary traced by moving point P is called circumference of the circle. यानी बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास जिनका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, उन पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो हमारे पास सर्कल बनता है और उनको मिलाने से जो बाउंड्री हमारे पास बनती है उसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं. Note that the radial segment of the circle is a line segment determined by the center and a point on a circle. Radial segment हमारे पास क्या है? वो line segment जो कि center और circumference के ऊपर किसी point को join करने से जो line segment बने उसे radial कहते हैं. जैसे इस diagram में आपको OQ is radius and OT is also radius. अगर हम O को P के साथ join कर देंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा? Radius होगा. So the length of the radial segments is same. There is only one center point whereas all the radii of the circle are equal in length. सेंटर हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई नहीं करता, बल्कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका उस रेडियल उस सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है. In the adjoining figure 1 of the circle, the length of the radial segment measure of OP is equals to measure of OQ is equals to measure of OT. यानी इन तीनों जितने भी पॉइंट्स अगर हम लें, यहाँ पर सिर्फ 3 लिए हैं, आप जितने भी इस पे पॉइंट्स लें उनका डिस्टेंस O से इक्वल होगा. 2 pi r is the circumference of the circle with radius r, whereas an irrational number pi being the ratio of the circumference and the diameter of the given circle. हमारे पास क्या है? 2 pi r circumference है सर्कल का, जिसमें r हमारे पास रेडियस है और जो पाई है वो इरेशनल नंबर है. और ये हमारे पास पाई किस चीज़ की रेशो है? पाई इज बेसिकली द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. जितना भी सर्कल होगा उसके डायमीटर और सर्कमफ्रेंस की रेशो लें आप तो आपके पास पाई की वैल्यू आती है. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एन आर्क ए बी सी ऑफ अ सर्कल इज एनी पोर्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस. जैसे अगर मैं इस सर्कल में से, मैं यहाँ से आपको गाइड करूँ, इस सर्कल में से अगर मैं सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस लेती हूँ, ठीक है, ये डिस्टेंस मैं लूँ और इसे मैं नाम दे दूँ ए बी का, तो ए बी हमारे पास एक आर्क है. ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ टी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस लूँ तो ये भी मेरे पास आर्क है. यानी सर्कमफ्रेंस का एक पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है. अकॉर्ड AKB of the circle is a line segment joining any two points A and B on the circumference of the circle, whereas diameter POQ is the chord passing through the center of the circle. Evidently the diameter bisects a circle. हमारे पास chord AKB, आप देखें आपके पास A और के ये पॉइंट दिया हुआ है बी, यानी सर्कल के अंदर कोई एक लाइन है जो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करने से मिल रही है, उसे क्या कहते हैं? उसे कॉर्ड कहते हैं. जबकि पी ओ क्यू ये वो लाइन है, ये वो कॉर्ड है जो कि सेंटर में से पास कर रही है, इसलिए इस कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं. और डायमीटर सर्कल को दो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, जिसमें से हमारे पास ये दोनों सेगमेंट जो है वो बराबर हैं. लेकिन अगर हम इस कॉर्ड की वजह से देखें तो कॉर्ड की वजह से भी सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन वो इक्वल नहीं होते. एक को उन्होंने पिंक से शेड किया है और एक को उन्होंने लाइन जो लाइन रीजन है उससे जो है वो रिप्रेजेंट किया है. अब लाइन रीजन आप देखें, ये आपके पास मेजर सेगमेंट है और जो पिंक शेड में आपके पास रीजन आ रहा है दिस इज माइनर सेगमेंट. ठीक है, अ सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड. तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपके पास जो सेगमेंट हैं ये इसमें एक आर्क आपके पास शामिल होती है और दूसरा कॉर्ड और आर्क मिलकर जो रीजन लेते हैं उसको क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं. जैसे यहाँ पर ये मेरे पास आर्क, अगर इस डायरेक्शन से मैं देखूँ, ए बी है मेरे पास, ए पी क्यू डी क्यू डी, ये मेरे पास एक आर्क है और कॉर्ड मेरे पास ए बी है, तो ये मेजर सेगमेंट आ गए. और यहाँ से अगर हम देखें तो ए सी बी ये आर्क है और साथ हमारे पास ये ए बी
कॉर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनर सेगमेंट आ रहा है। इन फिगर 2 द बिगर एरिया शोन बाय स्लैंटिंग लाइन सेगमेंट्स इज द मेजर सेगमेंट वेयर एज द स्मॉलर एरिया शोन बाय शेडिंग इट्स इज द माइनर सेगमेंट। अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल किसे कहते हैं? वो रीजन जो एक आर्क और दो रेडियल सेगमेंट की वजह से आ रहा हो, उसको कहते हैं सेक्टर, ठीक है। अ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। यानी एक आर्क और दो रेडियल सेगमेंट से जो हमारे पास रीजन आता है उसको क्या कहते हैं? उसको सेक्टर कहते हैं। अब इस डायग्राम में आप देखिए, आपके पास दो सेक्टर आ रहे हैं। यहां से आपके पास आर्क है ए बी और साथ में ओ ए और ओ बी दो रेडियल सेगमेंट हैं। इस लाइन रीजन को उन्होंने माइनर सेक्टर कहा है। अगर हम यहां से देखें ए जे बी, तो ये मेरे पास ये आर्क है और साथ रेडियल सेगमेंट मेरे पास ओ ए और ओ बी है, लिहाजा ये मेजर सेक्टर है, ठीक है। In the figure 3, OAIB is minor sector, OAIB is minor sector, whereas OAJB is the major sector of the circle. Angle AOB is central angle of the circle whose vertex is at the center O and its आर्म्स मीट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क ए बी। यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस एंगल को देखें तो ये मेरे पास क्या है? दिस इज नोन एज द सेंट्रल एंगल। ये बेसिक डेफिनेशंस थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे रिलेटेड टू सर्कल। अब हम इसका थ्योरम नंबर 1 करेंगे। थ्योरम नंबर 1 में हमें ये करना है प्रूफ दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। गिवन क्या है? हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पर सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते। दे आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट। सो गिवन आपको सिर्फ यही है दैट ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। हमें क्या प्रूव करना है? यही स्टेटमेंट आप लिख दें दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। ये देखें, यहाँ पर हमने ए बी और सी को ड्रॉ किया। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन करेंगे ए को बी के साथ स्ट्रेट लाइन से और बी को सी के साथ ज्वाइन करेंगे। सेकंड हम ये करेंगे कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, दैट इज डी एफ, ठीक है। और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि है एच के। और ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ओ के ऊपर मीट करते हैं, ठीक है। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ एंड ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। और ओ को हमने डॉटेड लाइन से ए बी और सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब स्टेटमेंट पर आए। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यहां से आप देखें आपके पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डी एफ। तो डी एफ के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका जो डिस्टेंस है एंड पॉइंट से वो इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ओ जो है वो डी एफ के ऊपर लाई कर रहा है, लिहाजा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आती है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। रीजन आप इसका क्या देंगे? क्योंकि डी एफ जो है एनी पॉइंट लाइज ऑन डी एफ इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो मेरे पास बी सी एक लाइन सेगमेंट है, एच के उसका बाइसेक्टर है, ओ उसके ऊपर भी लाई कर रहा है, लिहाजा इस ओ का बी और सी से डिस्टेंस भी बराबर होगा। इट मीन दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। तो यहां से हमारे पास क्या है? ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी आ गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें, ओ ए ओ बी के बराबर है और ओ बी ओ सी के बराबर है। नाउ ओ इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ओ ए बी एंड सी। इसका मतलब है कि इन दोनों बाइसेक्टर्स के ऊपर ओ एक कॉमन पॉइंट है जो कि ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। इट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ओ सी। हाउएवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ। इसके अलावा ओ के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है इन दोनों बाइसेक्टर्स के ऊपर जिसका डिस्टेंस इक्वल हो। Hence, a circle with center O and radius OH will pass through A, B and C. Ultimately, there is only one circle which passes through 3 given points A, B and C. इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट O ऐसा बन रहा है जिसका डिस्टेंस इन तीनों पॉइंट से बराबर है। लिहाजा इस O को हम एज अ सेंटर रख के, जैसे अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो आप कंपास को O के ऊपर रखें और उसे A, B या C तक खोल के एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं।
So it is proved that one and only one circle can pass through 3 non-collinear points.